दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों निम्मी के क्वेश्चन बैंक का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। लगभग 18 वीडियो सेकंड ईयर की दे चुके हैं, यानी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की जो होती है। फर्स्ट ईयर के भी कुछ वीडियो मैंने अलग से डाल रखे हैं प्लेलिस्ट में, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। और इसके लगभग 18 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज हम बचे हुए क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों सभी क्वेश्चन पूरी डिटेल से आपको एक्सप्लेन करके कारण सहित बताएंगे उत्तर कि इसका ये उत्तर क्यों और कैसे आया। तो डिटेल से सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप हमारे साथ ज़रूर पढ़िएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है 188, 187 तक हो चुके हैं दोस्तों, और 188 जो है आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लेंगे। सवाल पूछा गया कि सोलर पैनल जो होते हैं उनमें बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इन सोलर पैनल। बहुत सिंपल सा उत्तर है। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो आपको खुद पता लगेगा। हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि वाइल सनलाइट स्ट्राइक्स ऑन फोटोवोल्टिक सेल। जो पीवी सिस्टम होते हैं उन पर जब लाइट गिरती है, सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें गिरती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे एंड्रॉयड ऐप का लिंक दिया हुआ है। ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपके लिए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट, पेड टेस्ट और पेड वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे 189 नंबर क्वेश्चन के साथ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्टीम पावर प्लांट जो होते हैं उनमें एपीएच का काम क्या है। माय डियर, एपीएच का पूरा नाम होता है एयर प्री हीटर। ध्यान रखना, कई बार शॉर्ट में दे देते हैं वो। एक एएचपी होता है और एक एपीएच है। एपीएच का मतलब एयर प्री हीटर है और एएचपी का मतलब होता है एस हैंडलिंग प्लांट, जहाँ राख को हैंडल किया जाता है। तो जो एपीएच हमारा होता है इसका काम होता है जो इनपुट हीट होते हैं, एयर होती है, उसको गर्म करना। यानी जो प्राइमरी एयर जो जाती है ना, जिससे बॉयलर में आग लगती है, उस हवा को गर्म करना। क्योंकि गर्म हवा जाएगी तो बॉयलर में कोयला आसानी से जलेगा। अगर हवा खुद ही मॉइस्चराइजेशन होगी तो वो कोयले को जलाने में सहयोग नहीं कर पाएगी। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो फ्लू गैसें निकलती है उनको ये गर्मी जो हीट को ऑब्जर्व करके जो एयर होती है, प्राइमरी एयर बोलते हैं इसको हम, पीएफएन से निकलती है, उसको ये गर्म करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है 190 सवाल, और 190 कह रहा है कि परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है। देखो वैसे तो इसके नुकसान कई होते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो तो होता है पोल्यूशन का। कंपेरेटिवली जितने भी होते हैं हायर पोल्यूशन वाला न्यूक्लियर माना जाता है। सेकंड नंबर पर थर्मल आता है, फिर डीजल गैस वाला भी आ जाता है। हमारे जो ये गैर पारंपरिक सोर्स होते हैं ना, ये इकोनॉमिकली माने जाते हैं, इको फ्रेंडली माने जाते हैं, पोल्यूशन फ्री होते हैं। तो पर इसका परमाणु संयंत्र का पहला नुकसान तो ये है। लेकिन सेकंड वाला ये भी है कि इसका जो वेस्टेज होता है ना, उसके डिस्पोजल की भी सबसे बड़ी समस्या होती है। क्योंकि परमाणुओं को विखंडन करने के बाद जो डिस्पोजल हो रहा है उसको कहाँ, जो वेस्टेज निकल रही है उसको कहाँ डिस्पोज करें, जगह नहीं मिलती है इसके लिए। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है। ये उत्तर सही रहेगा, डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, जगह नहीं मिलती है बहुत ज़्यादा। जैसे थर्मल में भी होती है प्रॉब्लम, राख का निस्तारण करना बहुत मुश्किल काम होता है। चलिए अगला सवाल 191 आपकी स्क्रीन पर है। स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइज़र का काम क्या है। इकोनोमाइज़र जो होता है, देखो इकोनॉमिक नाम से पता लग रहा है, इकोनॉमी को सुधार करना। और दोस्तों इसका काम होता है कि जो फीड वाटर जो बॉयलर की तरफ जाता है वो डीएम वाटर होता है, ध्यान रखना। कौन सा? डीमिनरलाइज वाटर। वो पानी बॉयलर में जाता है तो वहाँ उसकी स्टीम बनती है, तो उसको थोड़ा पहले गर्म और किया जाता है ताकि वहाँ स्टीम उसकी जो है वो जल्दी बन सके, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। सी उत्तर रहेगा। हीट द फीड वाटर बाय द फ्लू गैसेज। फ्लू गैसेज के माध्यम से उस फीड वाटर को गर्म करना जो बॉयलर की तरफ जा रहा है। अगला सवाल है गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन जो होते हैं उनका फ़ायदा क्या है। देखिए दोस्तों ये सवाल आ ही गया जिसकी मैं बात कर रहा था। सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इनमें पोल्यूशन बहुत कम होता है। दोस्तों मैं डी उत्तर के साथ जाना चाहूँगा, रिड्यूस पोल्यूशन। आप देखो हाइडल से कोई पोल्यूशन नहीं होता,
विंड से कोई पोल्यूशन नहीं होता, सोलर से कोई पोल्यूशन नहीं होता, जितने भी है यानी पोल्यूशन फ्री माना जाता है इनको। डी उत्तर सही रहेगा हमारा इसमें। 193 कहता है कि बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन जो होती है उसमें चार्ज कंट्रोलर का काम क्या है। देखो वैसे तो अगर इसको आप ध्यान से देखो ना तो चार्ज कंट्रोलर है, नाम से ही पता लग रहा है कि चार्ज को ही कंट्रोल करना है। अब चार्ज किसका कंट्रोल करना है, तो बैटरी है, बैटरी के चार्ज को कंट्रोल करना है, बैटरी कहीं ओवर चार्ज ना हो जाए। सी उत्तर सही रहेगा, प्रिवेंट दी ओवर चार्जिंग ऑफ बैटरी, बैटरी को ओवर चार्जिंग से बचाव करना। चलिए दोस्तों, अब कल की तरह फिर से दो दो क्वेश्चन लेंगे, आपकी स्क्रीन पर है दोनों, एक तरफ 194 है और एक तरफ 198 है, तो दोनों आपको एक साथ करवाएंगे। 194 कह रहा है कि ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का काम क्या होता है। जो टाइडल एनर्जी होती है ना उसमें बैराज, नाम सुना होगा आपने, जैसे अपने सबसे ज़्यादा अपन नाम सुनते हैं हैरी के बैराज, है ना। तो बैराज जो होता है ना दोस्तों, ये जो पानी आ रहा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए मोटे मोटे गेट होते हैं, उन्हीं को तो बैराज बोलते हैं। सी उत्तर होगा, टेप द वाटर एट द एंट्रेंस ऑफ गल्फ, खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को कंट्रोल करना बैराज का काम होता है। चलिए इधर से 198 को कवर कर लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि पारंपरिक बिजली उत्पादन जो होते हैं उन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है। एक होता है परंपरागत, एक होते हैं गैर परंपरागत। परंपरागत में आते हैं जैसे अपना न्यूक्लियर, कोयला, तेल और गैस वाला। गैर परंपरागत में आता है जैसे विंड पावर हो गया, सोलर हो गया, इस तरह के। अब ये सवाल पूछा है कि कोयले की अपेक्षा विंड पावर का नुकसान क्या है। नुकसान ये होता है कि सोलर भी है तो जैसे ये स्टेबल नहीं होते हैं, एक तरह से स्टेबल का मतलब है कि इनमें सप्लाई का भरोसा नहीं है कि ये कब डिस्टर्ब हो जाए। अगर मौसम ख़राब है तो विंड पावर भी ट्रिप हो जाता है, मौसम ख़राब है तो सोलर भी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर एक थर्मल की बात अपन करें तो सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, छाँव कुछ भी हो, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में सक्षम होता है। यानी हम अगर उससे कंटिन्यू एक बेस लोड की तरह यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादनों का हम बेस लोड के लिए उपयोग नहीं कर सकते, बेस डिमांड के लिए इस्तेमाल इनका नहीं किया जा सकता, ये इनकी कमी है, तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। एंड अगला सवाल 195 और 199 सवाल है अपने, इनको लेंगे अपन। 195 कह रहा है कि स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्ल्यू गैसों से फीड वाटर को गर्म करने के लिए उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये तो रिपीट हो गया, अभी ऊपर का क्वेश्चन हमने पढ़ा जिसमें हमसे पूछा गया कि इकोनोमाइज़र का काम क्या है, और अब हमसे पूछा गया है कि फीड वाटर को गर्म करता कौन है फ्ल्यू गैसों से, तो इकोनोमाइज़र ही आएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। सेम क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देकर ऑप्शन दिया और ऑप्शन देकर क्वेश्चन दे दिया, और यही पेपरों में होता है। कई बार एग्ज़ाम में, एक ही एग्ज़ाम में इस तरह के दो क्वेश्चन देखने को अपने को मिल भी जाते हैं। चलिए दोस्तों 199 की बात कर लेते हैं। तो वो कह रहा है कि पवन शक्ति यानी विंड पावर जो होती है उसका प्रमुख नुकसान क्या है। नुकसान वही सेम जो अभी पढ़ कर आए 198 में भी, कि पवन ऊर्जा जो है वो नियत और स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, स्टडी नहीं है। अगर हवाएं तेज़ होगी तो ड्रिप हो जाएगा, हवाएं कम होगी तो ड्रिप हो जाएगा। यानी विंड के लिए भी स्टेबिलिटी की बात हम कह सकते हैं कि वो एक बेस लोड के लिए यूज़ नहीं हो सकता। दोस्तों 196 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ। ये कह रहा है कि PWR इंग्लिश में कंप्लीट इसका नाम होता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। तो एक और भी होता है, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं BWR। ये होते हैं रिएक्टर परमाणु ऊर्जा वाले में। न्यूक्लियर पावर प्लांट में दो प्रकार के रिएक्टर काम में लेते हैं जिनका नाम क्या है, BWR और PWR। BWR का मतलब होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, PWR का मतलब है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। तो प्रेशराइज्ड जो वाटर रिएक्टर होता है ना, इसका फिर हमें ये बेनिफिट मिलता है कि इसकी जो पावर डेंसिटी होती है ना वो बहुत अधिक होती है। उच्च शक्ति घनत्व के कारण इसका उपयोग अभी भी किया जाता आ रहा है। 200 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का काम क्या है। जो टाइडल एनर्जी होती है ना उसमें टरबाइन क्या करता है, तो उसमें टरबाइन का काम है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना। भी टरबाइन ही तो है जो उस ज्वार की जो
स्टैटिक एनर्जी जो उसमें काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट उसी को तो कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलना। बी उत्तर यहाँ पर सही रहेगा। 197 कह रहा है कि किस बिजली उत्पादन संयंत्र में संचालन में अधिक विश्वसनीयता होती है। विश्वसनीयता का मतलब है मोर रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है अच्छी इलेक्ट्रिसिटी दे पाए हमें, अच्छा ऑपरेशन दे पाए हमें, तो इसके लिए तो फिर न्यूक्लियर पावर आएगा भाई। मोर रिलायबल का मतलब होता है ज़्यादा कैपेसिटी के साथ दे पाए, तो हम इसमें सी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट करेंगे, इसमें सी उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 201 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये कह रहा है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा सोर्स जो होते हैं उनका क्या बेनिफिट है या क्या फ़ायदा है। तो गैर परंपरागत वाले वही जो अभी अपन बात कर रहे थे, पोल्यूशन फ्री होते हैं, बस कोई प्रदूषण नहीं होता, तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है। बाकी रिलायबल ज़्यादा नहीं होते हैं, इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, दक्षता भी इनकी बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। डी उत्तर आएगा, ग्रीन हाउस वाला बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है कि पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, अभी थोड़ी देर अपन ने पूछा था, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पानी से जो स्थितिज ऊर्जा है तो अपन क्या करेंगे, पेन स्टोक के माध्यम से हाई हेड बना लेंगे। जब ऊंचाई से गिराएंगे तो वो स्थितिज ऊर्जा जो है एकत्रित जल वाली गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। पेन स्टोक के माध्यम से हाई हेड वाला यूज इसमें सही रहेगा। 203 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है दोस्तों। सवाल कह रहा है कि परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव उत्पन्न होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि रेडियो एक्टिव तो जो किरणें होती है सबसे ज़्यादा यही आता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ना, इस पर हेल्थ का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। वहाँ नौकरी करने वालों को भी है ना, ज़्यादा नौकरी नहीं करवाई जाती, 15 से 20 साल बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। तो हेल्थ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। हालांकि पोल्यूशन तो थर्मल में भी खूब होता है, लेकिन कंपेरेटिवली न्यूक्लियर में सबसे ज़्यादा होता है। एंड 204 नंबर सवाल है कि यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सोलर सेल का क्या होगा। सीधी सी बात है, अगर प्रकाश इंटेंसिटी कम है तो आउटपुट भी कम होगा, क्योंकि सेलर्स जो सोलर सेल है वो कम्प्लीटली लाइट पर यानी प्रकाश पर डिपेंडेड है, और प्रकाश होगा तो ही अच्छे से काम करेगा। अगला सवाल, यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सोलर सेल की आउटपुट वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये तो दोनों एक दूसरे के वही हो गया, सीधी सी बात है। तीव्रता कम है तो कम, और तीव्रता अधिक है तो अधिक। तो चलिए दोस्तों 205 नंबर क्वेश्चन तक ही करेंगे आज, उसके बाद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएंगे, तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट में करवा दिए जाएंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड ज़रूर कर देना। हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।